आज हम करेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 6 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प का चयन करो। पत्र को उर्दू में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है खत, चिट्ठी, कागज या लेख। उत्तर है खत। ख, पत्र लेखन है एक तरीका, एक व्यवस्था, एक कला या फिर एक रचना। उत्तर है एक कला। ग, विश्व डाक संघ ने पत्र लेखन की प्रतियोगिता शुरू की। ऑप्शन है सन 1970 से, सन 1971 से, सन 1972 से या फिर सन 1973 से। उत्तर है सन 1972 से। घ, महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र किस पते पर आते थे? ऑप्शन है मोहनदास करमचंद गांधी भारत, महात्मा गांधी भारत, बापूजी इंडिया या फिर महात्मा गांधी इंडिया। उत्तर है महात्मा गांधी इंडिया। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज्यादा गुडविल किसकी है? ऑप्शन है रेल विभाग, डाक विभाग, शिक्षा विभाग या फिर गृह विभाग। उत्तर है डाक विभाग। क्वेश्चन नंबर 2, संक्षिप्त उत्तर दो लगभग 25 शब्दों में। क, पत्र ऐसा काम कर सकता है जो संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता। उत्तर, पत्र मानसिक रूप से एक व्यक्ति को संतोष दे सकता है। पत्र हमेशा नया सिलसिला शुरू कर सकता है। राजनीति, साहित्य, कला के क्षेत्रों में नई नई घटनाओं को भी पत्र के माध्यम से संचार किया जा सकता है। ख, चिट्ठियों की तेजी अन्य किन साधनों के कारण बाधा प्राप्त है? उत्तर, चिट्ठियों की तेजी आज मोबाइल फोन्स, वायरलेस राडार आदि जैसे नई नई माध्यमों के कारण बाधा प्राप्त हुई है। ग, पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता? उत्तर, पत्र को लोग सहेज कर रख सकते हैं लेकिन एसएमएस को ऐसा नहीं कर सकते। एसएमएस को लोग जल्दी ही भूल जाते हैं। पत्र में लोगों के मन की सच्ची भावनाओं को प्रकट करने का सुविधा है। घ, गांधी जी के पास देश दुनिया से आए पत्रों का जवाब वे किस प्रकार देते थे? उत्तर, गांधी जी को जैसे ही पत्र मिलते थे तो वे जितना हो सके जल्दी ही उत्तर देने का प्रयास करते थे। पत्र का जवाब खुद ही लिखते थे और लिखते लिखते जब हाथ थक जाते तो दूसरे हाथ को भी इस्तेमाल करते थे। गांधी जी दोनों हाथों से लिख सकते थे। कैसे लोग अब भी बहुत ही उत्सुकता से पत्रों का इंतजार करते हैं? उत्तर, मोबाइल, फैक्स आदि साधन होते हुए भी शहरों के लोग, झोपड़पट्टियों के लोग, दुर्गम जंगलों के गांव, पहाड़ी इलाके के, रेगिस्तान के तथा समुद्र तट के मछुआरे तक एक पत्र पाने के लिए बड़ी उत्सुकता से आज भी इंतजार करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर दो लगभग 50 शब्दों में। क, पत्र को खत, कागज, उत्तरम, लेख इत्यादि कहा जाता है। इन शब्द में संबंधित भाषाओं के नाम बताओ। उत्तर, पत्रों का भाव सब जगह में एक ही होता है लेकिन जगह जगह पर अलग अलग भाषा में इनका नाम अलग अलग से पुकारे जाते हैं। जैसे उर्दू में पत्र को खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख और तमिल में कडिद नाम से पुकारे जाते हैं। ख, पाठ के अनुसार भारत में रोज कितनी चिट्ठियां डाक में डाली जाती है और इससे क्या साबित होता है? उत्तर, पाठ के अनुसार आज करोड़ों चिट्ठियां डाक में डाली जाती है। इससे यह साबित होता है कि आज मोबाइल, फैक्स, इंटरनेट आदि होते हुए भी पत्रों का आदर कम नहीं हुआ। विशेष रूप से तमाम सरकारी विभागों में इसका व्यवहार बढ़ते ही गया। मनी ऑर्डर, टेलीग्राम आदि जैसे साधन आज भी डाक के माध्यम से ही बरकरार है। ग, क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? उत्तर, वास्तव में कभी चिट्ठियों की जगह फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल नहीं ले सकते हैं क्योंकि फैक्स, ईमेल, मोबाइल आदि का काम अलग है और चिट्ठी का काम अलग है। चिट्ठियों से लोग जो संतोष प्राप्त कर सकते हैं वो बाकी आधुनिक कोई साधन नहीं दे सकते हैं। देश के तमाम घटनाओं का विवरण चिट्ठियों से ही विस्तार से दे सकते हैं, फैक्स से नहीं या अन्य साधनों से नहीं। ऐसे ही अनेक कारणों से कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकते। घ, किनके पत्रों से यह पता चलता है कि आजादी की लड़ाई बहुत ही मजबूती से लड़ी गई थी? उत्तर, भारत में आजादी के महासंग्राम के दिनों में जो अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवार परिजनों के लिए चिट्ठी भेजा था, आगे चलकर वो चिट्ठियां बड़ी महत्वपूर्ण बन गई थी। इन पत्रों से यह साबित हुआ कि भारत में आजादी की लड़ाई कितनी मजबूती से लड़ी गई थी। संचार के कुछ आधुनिक साधनों के नाम उल्लेख करो। उत्तर, पहले दुनिया में पत्रों का राज था लेकिन आज नए नए आधुनिक साधन आ गए हैं। जैसे साधारण लोगों के हाथों में मोबाइल फोन। मोबाइल आज बंद होगा तो दुनिया बंद हो जाएगी। फैक्स के द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट पता पर संदेश भेज सकते हैं। इस प्रकार ईमेल, इंटरनेट, राडार जैसे साधनों ने दुनिया छोटा कर दिया है। दुनिया छोटा कर दिया है लेकिन पत्र आज भी बरकरार है। क्वेश्चन नंबर 4, सम्यक उत्तर दो लगभग 100 शब्दों में। क, पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए? उत्तर, पत्र देखने में साधारण सी लगती है
लेकिन यह साधारण पत्र दुनिया का तमाम साहित्य, राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में जो सिलसिला शुरू किया है, उसके साथ आज का आधुनिकतम साधन की तुलना नहीं किया जा सकता। यह भी सत्य है कि पत्र के साथ आधुनिकतम वैज्ञानिकों के आविष्कार में काफी प्रतियोगिता बढ़ी है। आज मोबाइल, फैक्स, ईमेल, इंटरनेट, राडार आदि का आविष्कार हुआ है, लेकिन पत्र लेखन आज भी बरकरार है। पिछली शताब्दी में पत्र लेखन एक कला के रूप में विकसित हुआ था। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्र व्यवस्था विकास में भी सुधार लाया गया है। इस व्यवस्था में स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन शामिल करके विकास के प्रयास किए गए। भारत के अलावा विश्व के कई देशों में यह प्रयास शुरू हुआ था। विश्व डाक संघ ने और एक कदम आगे बढ़कर 1972 सन से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित किए थे। नए आधुनिक साधनों के तेजी विकास तथा अन्य कारणों से पत्रों की दुनिया में बाधाएं आई तो भी सरकारी व्यवस्था तथा व्यापारिक व्यवस्था में पत्र का व्यवहार लगातार बढ़ती रहती है। ख. वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। कैसे? उत्तर: वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं, क्योंकि किसी पत्र से उस समय के सामाजिक, राजनीति, साहित्य तथा लिखने वाले के व्यक्तिगत मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी के 200 पत्र बच्चन के नाम निराला अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी जी के भी पत्र हमको मिलते हैं। इसमें प्रेमचंद जी भी पीछे नहीं हैं। वे नए लेखकों को प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत तत्पर रहते थे, जिससे नए लेखकों को प्रेरणा मिलती थी। पंडित नेहरू, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर आदि के पत्र देश के प्रेरणा ही नहीं, महान दस्तावेज हैं, जिससे हम देश के नए पीढ़ियों को प्रेरणा देते आए हैं। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ जी के बीच सन 1914 से सन 1942 तक जितने पत्रों का आदान प्रदान हुआ, वो सभी पत्र संग्रहित रूप में प्रकाशित हुए हैं, जिससे देश के लिए नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। इस प्रकार किसी भी देश के लिए, किसी भी परिवार के लिए पुरखों के पत्रों का संग्रह एक प्रकार दस्तावेज के रूप में माना जाता है। ग. भारतीय डाकघरों की बहुआयामी भूमिका पर आलोकपात करो। उत्तर: भारतीय जनजीवन के लिए भारतीय डाक सेवा देवदूत की तरह देश के तमाम सरकारी विभागों में भारतीय डाक विभाग बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश के प्राय जनता इसके संपर्क में आते हैं। डाक विभाग की कृपा से शहरों के इमारतों में रहने वाले से झोपड़पट्टी में रहने वाले तक डाक सेवा का प्रभाव पड़ा हुआ है। आज डाक व्यवस्था में पत्रों की ही आदान प्रदान नहीं होती, बल्कि अन्य व्यवस्था जैसे पार्सल, डिपॉजिट, सेविंग्स आदि अनेक अर्थ संबंधी कार्य भी होता है। डाक विभाग अपने कार्यक्रम देश विदेश तक फैला रहे हैं। दूर अगम्य इलाकों में डाक विभाग के मनी ऑर्डर से चूल्हे जलते हैं। वहाँ लोग डाक के डाकिये को देवदूत मानते हैं। भाषा एवं व्याकरण ज्ञान केवल पत्र कहने से सामान्य चिट्ठियों के बारे में ही समझा जाता है, परंतु अन्य शब्दों के साथ संयोग से पत्र का अर्थ बदल जाता है, जैसे समाचार पत्र। अब पत्र शब्द के योग से बनने वाले 5 शब्द लिखो। उत्तर: प्रश्न पत्र, निमंत्रण पत्र, आवेदन पत्र, इस्तीफा पत्र और प्रेम पत्र। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापारिक शब्द व्यापार के साथ एक प्रत्यय के योग से बना है। एक प्रत्यय से बनने वाले 5 शब्द पुस्तक से खोजकर लिखो। उत्तर: टेलीफोनिक, व्यावहारिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक। Don't you give up, nah, nah, nah.